है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया। अभी बोल रहे थे ना मौलाना उबैदुल्लाह साहब आपके कठलवाड़ी के रहने वाले, लक़द जाअकुम बोल रहे थे ना। लक़द का माना ये दो यहाँ ताकीद का लफ्ज़ है, ताकीद का हर्फ है, लाम हर्फ़े ताकीद है, क़द भी हर्फ़े ताकीद है, क़द हर्फ़े लफ्ज़ ताकीद है, दो चीज़ ताकीद का है। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ा है ना, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इस आयत करीमा की तर्जमा और तशरीह सुनने से पहले एक बात आप ध्यान से सुन लें। शायर कह रहा है कि मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है लोहो कलम तेरे हैं। फिर फरमाते हैं शायर, मोहम्मद की मोहब्बत, समझ रहे हैं ना, नबी का प्यार, नबी की उल्फत, नबी की मोहब्बत, इसी को शायर ने कहा है मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम और आप नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, नमाजी जब नमाज पढ़ता है, हाजी जब हज करता है, और ज़कात देने वाला जब ज़कात देता है, ज़कात, फितरा, उश्र, सदक़ात, या अमाल सालिहा, कुरान के आयत के तहत हम अमल करते हैं। मेरे प्यारे, नमाज आप पढ़ते हो, रोज़े आप रखते हो, ज़कात आप देते हो, हज आप करते हो, अगर आपके अंदर उल्फत रसूल और मोहब्बत रसूल ना हो तो सारे अमाल बेकार हैं, सारे अमाल बेकार हैं। इसलिए कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहली सीढ़ी जो है और पहली शर्त है वो मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत रसूल है। বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আমরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, সাদকাত, খয়রাত, ফিতরা যতগুলো দিচ্ছি, যতগুলো নেক আমল করছি, আমাদের ভিতরে, আমাদের বুকে নবীর প্রেম না থাকে, নবী মুস্তাফার ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আমাদের সমস্ত আমল বেকার হয়ে যাবে, কার্যকারী হবে না, হবে না। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे अजीजों, मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा नूर है, कहिए सुभान अल्लाह। सरापा नूर है। सर मुबारक के चूल मुबारक से लेकर बाल मुबारक से लेकर नाखून मुबारक तक नूर ही नूर है। मेरे प्यारे, कैसा नूर है मेरे प्यारे। अच्छा, अल्लाह के पास नूर रखा होगा तब तो अपने नूर से अपने नबी को बनाया। हमारे पास पैसा होगा, रखा होगा, तब तो हम मौलाना उबैदुल्लाह को धार देंगे ना उधार। रखा है तब देंगे, नहीं है तो कहां से देंगे। इसका मतलब नूर का वजूद का इनकार करने वाला, कुरान का इनकार करने वाला, नूर के वजूद को ना मानने वाला, कुरान को ना मानने वाला होगा। मेरे अजीजों, अब जो कुरान को नहीं मानेगा उसका हश्र क्या होगा आप खुद फैसला कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह उसने अपने नूर से अपने नबी को दुनिया में भेजा, मबूस किया। जब दुनिया में मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया में अंधेरी छाई हुई थी, तारीकियां छा गई थी, बदलियां छा गई थी, गुमराहियत फैल गई थी, कुफरियत फैल गई थी। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मक्का की सरजमीन पर तरह तरह की बुराइयां जन्म ले चुकी थी, हरामकारियां हो रही थी, जुआ मशहूर हो चुका था, शराब आम हो चुकी थी, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था, काट दिया करता था। मेरे आका जैसे ही दुनिया में मक्का शरीफ में आमिना के शिक्र मुबारक
मुबारक से हजरत आमिना के घर में, अपने हजरत आमिना के हुजरे में तशरीफ लाए। तारीकियाँ छट गई, गुमराहियत खत्म होने लगी, कुफरियत धीरे धीरे खत्म होने लगी, इस्लाम का प्रचार होने लगा, इस्लाम की तबलीग होने लगी, मुसलमान होने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमान होने लगे। जिनके बारे में बोल रहे थे ना हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, हजरत उमर फारूक। कौन उमर फारूक? अरे उमर फारूक दूसरा खलीफा का नाम, खलीफतुल मुस्लिमीन, नबी का दूसरा नंबर खलीफा वो उमर। जब चलते थे राहों में, रास्ते में चलते थे मेरे प्यारे, उनकी हुकूमत 40 मुरब्बे पर हुकूमत थी उनकी। कितनी? 40 मुरब्बे पर उनकी हुकूमत थी। एक शराबी जा रहा था रास्ते से, हजरत उमर का गुजर हुआ, हजरत उमर आ रहे थे, शराबी जा रहा था, शराब पी रहा था, शराब में मस्त था, दारू पी चुका था, लेकिन उसे पता चला कि मैं जाऊंगा इस रास्ते से। हजरत उमर को देखा, बहुत दूर हजरत उमर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर बहुत दूर है, राह में है, रास्ते में है, बहुत दूर है, लेकिन ये क्या किया, जिस बोतल में, जिस शीशी में शराब डाला हुआ था, शराब भरा हुआ था, दारू भरा हुआ था, उस शराब की बाटली को खाली कर दिया, दारू फेंक दिया। दारू फेंकने के बाद उसमें दूध डाला। बाद की बात है, लेकिन पहले जब वो शीशी और बोतल लेकर चला था, मस्त हो चुका था पीकर, जैसे ही उसकी निगाह हजरत उमर पर पड़ी मेरे प्यारे, हजरत उमर पर उनकी निगाह पड़ी, हजरत उमर ने कहा क्या है? उसने कहा थर्राते हुए, डराते हुए, डरते हुए, थर्राते हुए, सहमे सहमे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा आका ये दूध है, दूध। बगल में छुपा के रखा था शीशी, बोतल। हजरत उमर की नजर, हजरत उमर की निगाह जब उस बंदे पर पड़ी, बोले तुम्हारे बगल में जो शीशी है, जो बोतल है, उसमें क्या है? उसने कहा इसमें दूध है। जैसे निकाल के देखा तो उस शीशी में शराब की जगह में दूध ही था, दूध ही था। वो उमर फारूक चले थे ना अपने जीजा, अपने बहनों को, अपनी बहन को कत्ल करने चले थे ना। बहुत लंबा वाकया है, मैं अर्ज कर रहा था क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। नूर कौन है? अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी की तख्लीक किया, नबी को दुनिया में भेजा, और जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीकियां, अंधेरियां खत्म होने लगी, इसलिए कि नूर आ गया था ना, नूर तशरीफ लाए थे ना। आज वही नूर वाला का जश्न है, कहिए सुभान अल्लाह। और कल जुलूस मोहम्मदी है। आशिकों, गुलामों, नबी के दीवानों, अपने घरों में कल नहीं रहना, गुस्ल कर लेना, इत्र लगा लेना, खुशबू लगा लेना, बावजू होकर, वजू बनाकर अपने मदरसे के दरवाजे पे जितनी जल्दी आ जाओगे आपका जुलूस उतनी जल्दी निकल जाएगा। कलियाचक जाते हैं ना आप लोग, अंजुमन पहुंचते हैं ना, तो आप जुलूस लेके जाओगे तो आपका रवैया क्या होना चाहिए? कैसे जाओगे? क्या तरीका होगा? क्या सलीका होगा? बताऊंगा मेरे प्यारे। तो मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे नबी है, कहिए सुभान अल्लाह। नूर से मुराद मेरे नबी है और किताब से मुराद कुरान शरीफ है। नबी और कुरान दो चीजें, क्या है इसमें? नबी और कुरान। नबी को अल्लाह ने भेजा अपने नूर से, अल्लाह के पास नूर था, नूर है, रखा हुआ है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी को पैदा किया, अपने नूर से, और नबी के नूर से तमाम आलम को पैदा किया। मेरा नबी
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने, नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले सबका लफ्ज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। किसने कहा? नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। आदम से पहले, शीश से पहले, नूह नजीबुल्लाह से पहले, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पहले, मूसा कलीमुल्लाह से पहले, हर नबी से पहले, हर अंबिया से पहले, हर वली से पहले, सिद्दीक से पहले, उमर से पहले, उस्मान से पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, इमाम बाकर से पहले, इमाम जाफर से पहले, ज़ैनुल आबिदीन से पहले, हर चीज से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम से भी पहले, हजरत शीश से भी पहले, हजरत इस्माइल से पहले, हजरत नूह से पहले, हजरत ईसा से पहले, हजरत मूसा से पहले, हजरत दाऊद से पहले, सारे अंबिया से पहले, बल्कि यूं कह लीजिए हजरत आदम से भी पहले मेरा नबी फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन बैनल माए व आदम बैनल माए व तीन। मेरे आका फरमाते हैं, मैं उस वक्त नबी था। क्या फरमाया? याद रखना। अच्छा, हम मिलाद क्यों मनाते हैं? 5 मिनट में हम बोलेंगे। मिलाद, जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, और उसी के ताल्लुक से आज का ये जश्न, आज की ये महफिल। नबी ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। नबी फरमाते हैं, मैं उस वक्त नबी था। नबी क्या फरमाते हैं? मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान, हवा और पानी के दरमियान, मिट्टी और पानी के दरमियान रास्ता तय कर रहे थे। उस वक्त मैं नबी था। हजरत आदम सबसे पहले, आदमी से पहले, इंसान से पहले, जानवर से पहले, आसमां से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, आने से पहले, जाने से पहले, हर आदमी से पहले आदम, हर इंसान से पहले आदम, हर नबी से पहले आदम, हर चीज से पहले आदम। लेकिन आदम से भी पहले हमारे नबी, आदम से भी पहले हमारे नबी, आदम से भी पहले। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाना चाहा, बगैर माँ बाप का, हजरत आदम का बाप है, हजरत आदम की माँ है, न हजरत आदम का बाप है, न हजरत आदम की माँ है, बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया। और फिर हजरत हव्वा, जो हजरत आदम की जौजा है, बीवी है, पैदा किया ना बगैर माँ बाप के। मेरे प्यारे, ये तो अल्लाह की मसलिहत है, हिकमत है, ये तो रब की कुदरत है कि रब ने अपनी कुदरत से बगैर माँ बाप के आदम को बनाया। अच्छा, एक आदमी था, लेकिन उसको शक बहुत होता था, संदेह बहुत होता था। उसने शैतानी चक्कर में पड़ा और एक सुई लिया और ले जा करके लोगों से पूछने लगा, अच्छा इस सुई में अल्लाह ताला इस सुई के सुराख में पूरी दुनिया को डाल सकता है? सबों ने कहा नहीं, छोटा सा सुराख है, कैसे डालेगा? लेकिन जब आलिम के पास गया, मुफ्ती के पास गया, मुफ्ती शरा, आलिम कुरान, आलिम शरा, जब उनके पास गया तो आलिम ने जवाब दिया, ये दुनिया क्या, आलमीन बोल लो, दोनों दुनिया अल्लाह चाह ले उसकी कुदरत इतनी हिम्मत रखती है कि ये सुराख क्या, इससे भी अगर छोटा सुराख होगा तो दोनों आलम को अंदर डाल देगा। मेरे प्यारे, तो आदम से पहले मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने हर चीज से पहले बनाया, हर चीज से पहले बनाया और हमें बता दिया, मोमिनों, मुसलमानों, घबराना नहीं। जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम में बैठे हैं ना, जश्न ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं ना, मना रहे हैं। आज से नहीं, फरिश्तों ने भी मनाया, कहिए सुभान अल्लाह। खुद अल्लाह ने भी मनाया, फरिश्तों ने मनाया,
अंबिया ने मनाया। मेरे प्यारे, ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, नबी की विलादत मनाते हैं ना, नबी की पैदाइश का दिन कल है, आने वाला कल सोमवार है, पीर का दिन है। और कितने हम खुश नसीब हैं, हम और आप कितनी खुशकिस्मत वाले हैं, खुश नसीब है। मेरा नबी जब दुनिया में आए थे तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख थी, सोमवार का दिन था। लेकिन इस साल 2024 में रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जरूर है, 12वीं तारीख होगी, लेकिन सोमवार का ही दिन आ रहा है, सोमवार का दिन आ रहा है। और जब कुछ लोग एतराज करते हैं, जब नबी का जश्न मनाते हो, विलादत की खुशी मनाते हो, तो वफात का जश्न क्यों नहीं मनाते? वफात का जश्न क्यों नहीं मनाते? वो नादान, उन नादानों से पूछो, उन जाहिलों से पूछो। अरे नबी को हम तो जिंदा मानते हैं, वफात क्यों मनाए हम? वफात क्यों मनाए? अंबिया के जिस्मों को मिट्टी पर हराम कर दिया है। फ़नबीउल्लाह हय्युन, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी जिंदा हैं अपनी अपनी कब्रों में। मेरे प्यारे, तो हम जश्न वफात नहीं मनाते, बोलते हैं ना। हमारे वहाँ पर झगड़ा हुआ था, कुछ वहाबी है, जुलूस मोहम्मदी लेके जो लोग जा रहे थे सुन्नत तरीके से, जैसा चलना चाहिए, लग रहा हो कि मुसलमान जा रहा है, अरे नबी की उम्मत जा रही है, ऐसा लगे वैसे जुलूस लेके निकल रहे थे। बीच में एक वहाबियत की गांव बस्ती, नजदियत की बस्ती, वहाबियों का गांव था। वहाँ जैसे पहुंचा, एक मौलवी नौशाद चला गया, मर गया, सड़ गया। उसने कहा, और उसके हामी, उसके मानने वाला, क्या अकल रखते हो? हम नबी को जिंदा मानते हैं, इसलिए जश्न विलादत मनाते हैं। हम वफात जश्न नहीं मनाते, इसलिए कि हम मुर्दा मानते ही नहीं, हम मुर्दा नहीं मानते। हर नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा। अरे नबी की बात तो दूर की बात है, गौसे आजम से पूछ लो, गौसे आजम तो दूर की बात है। ख्वाजा गरीब नवाज से पूछ लो, ख्वाजा गरीब नवाज तो दूर की बात है। ख्वाजा उस्मान हारूनी से पूछ लो, ख्वाजा उस्मान हारूनी तो दूर की बात है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछ लो, ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछ लो, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से पूछ लो, बाबा फरीद गंजे शकर से पूछ लो, शेख सिराजुद्दीन अखी से पूछ लो, शेख अलाउल पंडवी से पूछ लो, मखदूम सिमना से पूछ लो, आला हजरत से पूछ लो, मसरूर मिल्लत से पूछ लो। अरे इनसे पूछो, बताएगा हम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, हम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। अरे ये तो नबी की बात है, बहुत बईद बात है, बहुत दूर की बात है। गौसे आजम ऐसे वली थे, गौसे आजम तमाम वलियों का वली, तमाम वलियों का राजा, इमामुल औलिया कहा जाता है उनको, सैयदुल औलिया कहा जाता है। वो गौसे आजम उन्होंने कहा, मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देख रहा हूं जैसे सरसों के दाने को अपनी हथेली में देख रहा हूं। किसने कहा? गौसे आजम ने कहा। वो गौसे आजम, उन्होंने कहा था अपने वक्त में, अपने वक्त का कुतुब था, अपने वक्त का मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती, कुतुब भी, गौस भी। गौस किसे कहते जानते हैं? सब आदमी गौस नहीं बनेगा, पीर बन जाएगा, वली बन जाएगा, मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा, नमाजी बन जाएगा, रोजदार बन जाएगा, हाजी बन जाएगा, गाजी बन जाएगा, मौलवी बनेगा, मुफ्ती बन जाएगा, मेहनत करके मौलवी बन जाएगा, मुफ्ती बनेगा। गौस नहीं बन सकता, रब के फजल से बनता है। और गौस किससे कहते हैं? गौस उसे कहते हैं जो हसनी हुसैनी सैयद होगा, दोनों तरफ से, नजीफुत तरफैन, दोनों तरफ से सैयद होंगे, आले रसूल होंगे, माँ के तरफ से भी और बाप के तरफ से, वो गौस होगा। सब गौस नहीं हो सकता और सब आले नबी भी नहीं हो सकता, सब सैयद नहीं बनेगा। अरे आदमी मेहनत करेगा, मुफ्ती बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, मुहद्दिस बनेगा, मुफस्सिर बनेगा, वली बनेगा, मुत्तकी बनेगा, पीर बन जाएगा, लेकिन मेहनत करने से सैयद नहीं बनेगा। सैयद कहते किसे हैं? जिनके रगों में हजरत फातिमा का खून दौड़ रहा,
जिनके रगों अली का खून दौड़ रहा हो, वो सादात में से है। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, किसी ने मसरूर मिल्लत मसरूर मियाँ का दामन पकड़ा है, कोई अशरफुल औलिया का दामन पकड़ा है, कोई आला हजरत का दामन पकड़ा है। मेरे प्यारे, तो मैं बोल रहा था वो गौसे आजम बचपन का जमाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो इमामुल औलिया और हमारे नबी इमामुल अंबिया। गौसे आजम बचपन का जमाना है, बचपन का। एक खेल खेलते थे, उनका खेल था। हम लहू लाभ में डूबे रहते हैं ना, हम लोग कौन सा खेल खेलते हैं? मोबाइल लेके लगता है मछली मार रहे हैं, फ्री फायर खेलते हैं ना। ऐसा खेल नहीं था गौसे आजम का खेल, वो खेल था बच्चों को सुला देते थे। 7-8 बच्चे उनके साथ खेलते थे, सुला देते थे। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सुला देते थे। और क्या कहते थे? कुम बे इज़्नी, जिंदा बच्चों को सुलाते थे, सब बंदी करके लाइन से सुला देते थे। गौसे आजम फरमाते थे खड़े हो जाओ मेरे हुक्म से। क्या कहते थे? कुम बे इज़्नी, खड़े हो जाओ मेरे हुक्म से। खड़ा करते थे फिर सुलाते थे, खड़ा करते थे फिर सुलाते थे। ये उनका खेल था बच्चों के साथ। अचानक उसी गांव में, उसी मोहल्ला में, उसी करिया में, उसी बस्ती में एक औरत थी, उसका एक अकलौता बेटा था, प्यारा बेटा, लख्ते जिगर, नूरे नजर, बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से। अचानक उसके बेटे का इंतकाल हो जाता है और बेटे को गोद में लेके, छोटा सा बच्चा 7 साल का 8 साल का, गोद में लेके वो माँ रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, जैसे आजकल हमारी माएँ रोती है। ऐसा नहीं रोना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। वो औरत रो रही है, पड़ोस की औरत जाती है ना, अगर कोई औरत नहीं रोती है, उसके घर में कोई मरा है तो दूसरी औरत जाकर उसको रुला देती है। ऐसा सिस्टम बना है ना हजरत, रुला देती है। तो আমার শ্বশুর মরেছে, কতনি কাঁদো না, কত সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিচ্ছিল, কাঁদবে কি কাঁদবে না? ওকে তাসাল্লি দিবে না যে সবুর করো, দুনিয়ারই যাচ্ছে, তোমারও শ্বশুর গিয়েছে, এগুলো বলবে না। वो औरत अपने घर में अपनी बच्चों को गोद पे लेकर रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है। मेरे प्यारे, कैसा चिल्लाना? आजकल की औरतों की तरह नहीं, शोक मना रही है। उसकी आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं, आंसू के कतरात गिर रहे हैं, आंसू के कतरात गिर रहे हैं। और पड़ोस की औरत आई, बोले बहन जी क्या हुआ? बोले मेरा अकलौता बेटा था, प्यारा बेटा था, लख्ते जिगर, नूरे नजर था, दुनिया से चला गया, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, इसलिए मैं रो रही हूँ, शोक मना रही हूँ। बेटा चला गया, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, उसकी रूह निकल चुकी है, बेजान जिस्म पड़ा है मेरे पास। बोले जाओ जीलान में, जीलान में। क्या जीलान? जिलानी है बोलते हैं ना, गौसे आजम जिलानी। जीलान एक गांव का नाम है। बोले वहां एक बच्चा है, अरे वो माँ के पेट से ही वली बन के निकला है। उस गौसे आजम के पास जाओ, अब्दुल कादिर उसका नाम है, इमामुल औलिया होगा, उनके पास जाओ। बोले क्या करेंगे? बोले जाओ, कुछ बच्चों को लेकर के वो खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चों को सुला रहे हैं, फिर खड़े कर रहे हैं, फिर सुला रहे हैं, फिर खड़े कर रहे हैं। उनका खेल बन चुका है, खिला रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे। बोले क्या करेंगे जाके? बोले उनकी बारगाह में पहुंचो, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। औरत का भरोसा कम होता है, मेয়েদের ভরসা কম হয়। বলে হ্যাঁ মৃত্যু বাচ্চা আবার ওখানে জীবিত হবে, যাবো না। बोले जाओ, ওখানে গিয়ে তোমার বাচ্চা জীবিত হয়ে যাবে। औरत इसरार करने लगी। पड़ोस की औरत थी, कोई जेठानी है तो कोई देवरानी है तो कोई भाभी है, कोई रिश्ते में कोई है, सब वो इसरार करने लगी जाइए ना, आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा। वो सहमे सहमे, डरे डरे, अपने 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 कदमों को हरकत देते हुए गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती है, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचती है। अब्दुल कादिर जिलानी वही उसी तरह वो बच्चों को खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, सुला रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। ये औरत जाके खड़ी है। अब्दुल कादिर ने पूछा, अम्मा जान क्या बात है, क्यों खड़ी हो? मुझे समझ में नहीं आता। उस औरत ने कहा, बेटा ये मेरा लख्ते जिगर था, अल्लाह को प्यारा हो गया। बोले चाहती क्या हो? क्या कहा? अब्दुल कादिर ने क्या कहा? क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा मकसद है? क्या तुम्हारी आरज़ू है? क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी, बोलो तो सही। वो औरत कहती है कि मैं अपने बेटा को जिंदा देखना चाहती हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। अरे वली का पावर बता रहा हूँ, अभी नबी का पावर आएगा।
वली का पावर बता रहा हूँ। ईसा रूहुल्लाह को कौन नहीं जानता, मूसा कलीमुल्लाह को कौन नहीं जानता, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कौन नहीं जानता, नूह नजीउल्लाह को कौन नहीं जानता, सब जानता है, लेकिन आजकल के नौजवान कम ही जानता है। हीरो लोग का ज़्यादा नाम जानता है, कौन सा हीरो है, कौन सा क्रिकेटर है, कौन सा क्रिकेटर कैसे खेलता है क्रिकेट, ये सब ज़्यादा जानता है। मेरे प्यारे, आप याद रखो, वो औरत पहुंची, गौसे आजम ने कहा, अब्दुल कादिर ने कहा, यही तुम्हारा मकसद है? बोले जी। बोले इन जिंदों बच्चे, जो बच्चे सोए हैं ना, इन बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चों को सुला दो। अब वो औरत सोचती है ये बच्चे तो मर चुके हैं जो सोए हुए हैं, उसको क्या पता है कि खिला रहे हैं, खेल रहे हैं। बोले सुला, इसी सफ में, थोड़ा सा पानी दो, इसी सफ में सुला दो। वो औरत अपना लड़का को, अपना बच्चा को, अपना बेटा को उसी लाइन में सुला देती है, सुला देती है। अब गौसे आजम खड़े हो जाते हैं। अब ये नहीं फरमाते कुम बेइज़्नी, बल्कि यूं फरमाते हैं कुम बेइज़्निल्लाह। उन जिंदा बच्चों के साथ वो मुर्दा बच्चा भी खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जिंदा बच्चे जो खड़े होते थे ना, आपके जीवनी वक्ता साहब बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, उनका टाइम मैं ले रहा हूँ, उनकी थोड़ी सी इजाज़त है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या हजरत? मेरे प्यारे, ये वली का पावर है। गौसे आजम की तो मैं ये करामत बताया, करामत बताऊं तो फहरिस्त बन जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत बन जाऊंगा तो किताब बन जाएगी। मखदूम सिमरा की करामत बताऊं तो ये किताबचे बन जाएंगे। हजरत शेख अलाउल्लाह पंडवी तारिक हजरत शेख सिराजुद्दीन अखी, ये जो सिराजुद्दीन अखी है कौन? आपके बंगाल में अपने कब्र में आराम फरमा है, ये है कौन? इनकी किताब पढ़कर आला हजरत बना है। इन्हीं की किताब पढ़कर आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत बना है। इन्हीं की किताब पढ़कर मखदूम सिमना तारिक सल्तनत बना है। वो मखदूम सिमना मखदूम की चौखट में पहुंचो, अरे मखदूम की चौखट में शैतान जब पहुंच जाता है, जल करके राख होकर, वो सिहतयाब होकर फिर अपने घर वापस आता है। वो नीर शरीफ है वहाँ, जो कचोचा गया होगा वो देखा होगा। मैंने वहाँ 2 साल जिंदगी गुजारा है, वही से मेरी फरागत है। हुजूर मखदूम सिमना, उनकी चौखट, अभी भी कोई औरत उनकी चौखट में नहीं जा सकती है। नीचे सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक कोई नहीं जा सकती है। अभी भी मखदूम का पावर जारी है। मेरा मखदूम, अरे मखदूम तो मखदूम है। अरे मखदूम तेरा नीर लाजवाब है तो तेरे घर के पीर भी लाजवाब है, तेरे घर का पीर भी लाजवाब है। अगर मैं गिनाना चाहूँ, शैखुल इस्लाम मदनी मियाँ को देख लो, गाजी मिल्लत हाशमी मियाँ को देख लो, अशरफुल औलिया को देख लो, हुजूर मुज्तबा मियाँ को देख लो, सरकारे कला को देख लो, महमूद मियाँ को देख लो, कायदे मिल्लत को देख लो, नूरानी मियाँ को देख लो, ताजुल उलमा को देख लो, ताजुल औलिया को देख लो। नाम गिनाना चाहूँ, अभी भी कछोचा में 500 पीर के पीर, 100 से जायद पीराने निज़ाम है जिंदा। मेरे प्यारे, पता चलेगा मखदूम की चौखट में पहुंचो, पता चलेगा मखदूम है कौन। इंशाअल्लाह बताऊंगा। अरे मखदूम के पीर है शेख अलाउल्लाह पंडवी, इनके पीर है हजरत शेख सिराजुद्दीन अखी आइना हिंद, इनके पीर है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। मेरे अजीजों, तो मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़द की तफसीर मुफस्सिरीन किराम ने किया है। क़द बराए तहक़ीक़, क़द बराए तहक़ीक़, तहकीक के, इसका मतलब इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, कोई राइब नहीं, इसलिए कि पूरा कुरान लारैब है, पूरा कुरान लारैब है। कोई शक नहीं, कोई आइब नहीं, कोई राइब नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। तहकीक के आ गया।
अल्लाह की तरफ से आ गया। हमको तो ऐसा लग रहा है, हमारा ईमान तो कह रहा है, हमारा जुज़दान कह रहा है, हमारा ईकान कह रहा है कि नबी, ऐसा लग रहा है कि नबी जब 1400 साल पहले आए थे ना, लग रहा है कि वही सब है आज, वही सब है, शबे विलादत है। मेरे अजीजों, तो मेरा नबी सरापा नूर है। नूर कैसे है मैं आपको बता दूं। मेरा नबी ऐसे नूर है, मेरा नबी ऐसे नूर है, ऐसे नूर है, नबी चलते थे तो उनका साया नहीं होता था। अरे जो नूर होगा उनका साया कैसे होगा? नबी चले धूप में साया ना हो, नबी चले चांदनी रात में साया ना हो। नबी जिस नबी ने जिस आशा को पकड़ लिया, उस लाठी में रोशनी फैलने लगी। नबी ये पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत तैयबा। ये लोग कहते हैं ना नबी हमारी तरह है, नबी खाते थे हम भी खाते हैं, नबी पीते थे हम भी पीते हैं, नबी सोते थे हम भी सोते हैं, नबी उठते थे हम भी उठते हैं, नबी जागते थे हम भी जागते हैं। नादान, ये नबी का मौजज़ा नहीं है, नबी की सीरत तैयबा है। नबी का मौजज़ा बन के दिखाओ, करके दिखाओ। नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। नबी ने इशारा किया, सूरज वापस आ गया। अरे ये नबी का ये मौजज़ा है। और तुम जो कह रहे थे नबी बैठते हम भी बैठते, खाते हम भी खाते हैं, ये तो नबी की सीरत तैयबा है, अखलाके करीमाना है। नबी ने अपने थूक मुबारक लौबे देहन को एक खार कुएं में, पानी उसका बहुत खार था, बहुत तीता था। नबी ने अपने लौबे देहन उस कुएं में डाला तो उस कुएं का पानी शीरी बन गया, मीठा बन गया। तुम थूक डाल दोगे तो तुम्हारा बाप भी नहीं खाएगा। नबी डाल दे तो वो शीरी बन जाए, वो मीठा बन जाए। और नबी अपनी मुट्ठी में कंकर लिए हुए हैं। अबू जहल ने कहा तेरी मुट्ठी में है क्या? अगर तू बता मेरी मुट्ठी में है क्या, अगर तू बता देगा तो मैं तुझे नबी मान लूंगा, मैं तुझे रसूल मान लूंगा। नबी ने फरमाया अगर मैं बता दूं तो मान लेगा? बोले हाँ। बोले ये बता, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए? बोले और अच्छी बात है, अगर तू बताएगा। जादूगर भी कहा था ना मेरे नबी को, जादूगर भी कहा था। बोले मेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे, सोने पे सुहागा है। जैसे नबी का फरमाना था पढ़ कलमा, उसके हाथ पे कंकर था, एक पत्थर का टुकड़ा था। कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही दे दिया। अबू जहल ने नहीं माना, बोल के हम नहीं मानते हैं। अच्छा तू अगर नबी है तो बता, उस दरख्त को अपने पास बुला ले। अगर नबी है तो सूरज को टुकड़े करके बता, नबी है सूरज को वापस कर दे। अगर नबी है चांद को 2 टुकड़ा कर दे। अगर कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। अगर तू सच्चा नबी है तो ये बता, उस दरख्त को अपने पास बुला ले, गाछ को। तो नबी ने फरमाया मैं जाके बोलूं या तू जाके बोलेगा? तो अबू जहल ने कहा था मैं जाके बोलूंगा, हो सकता है तू भी उस गाछ पर जादू कर देगा। अरे जो नहीं मानेगा उसके लिए कोई दलील नहीं है। अबू जहल ने कहा था बुलाओ अपने उस दरख्त को अपने पास बुलाओ। नबी ने सिर्फ इशारा किया, वो दरख्त अपने जड़ों को चीरता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ नबी के कदमे नाज पे आके गिरा और कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हम जो कहते हैं ना माइक पे अजान के बाद जो सलाम कहते हैं ना, सलात कहते हैं ना, इसको जानते हैं? सलात कहते हैं जमात क्या 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो दरख्त भी पढ़ लिया करता था, पत्थर भी पढ़ लिया करता था, हजर भी पढ़ लिया करता था, शजर भी पढ़ लिया करता था। हम तो बशर है, हम तो और पढ़ा करेंगे। हम तो बशर हैं, हम तो और पढ़ा करेंगे। अरे नबी का नाम जब सुनो, नबी का नाम किसी की जुबान से सुनो तो आप कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अदब से नबी का नाम लो। मेरा नबी, उनके हाथ में कायनात की कुंजी है।
मेरा नबी उनके हाथ में जन्नत की चाबी है, मेरा नबी उनके हाथ में अब ज़मीन और आसमान, इस दुनिया की भी उस दुनिया की भी कुंजी नबी के दस्ते अक़दस में, नबी के दस्त मुबारक में, हाथ मुबारक में। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अच्छा मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दादा, उनका नाना, उनकी माँ, उनकी नानी, अच्छा उनका भी खानदान था ना, और अभी भी उनका खानदान बाकी है। मेरे नबी ने फरमाया सबका खानदान बेटा से चला है, मेरा खानदान बेटी से चलेगा, जिसका नाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनसे चलेगा, चल रहा है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया बारिश अपने जज्बात में है, और हम भी थोड़ा जज्बात में आ गए थे। मेरे प्यारे, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। मेरे प्यारे, तो हम सब नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के मानने वाले हैं, सच्चे दीवाने हैं। हम सब मिलकर कल जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करेंगे, और ज़रूर शिरकत करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे, कोई भी अपना घर में नहीं रहिएगा, ज़रूर आप जितनी जल्दी सुबह मदरसे के गेट पे पहुंच जाइएगा, उतनी जल्दी आपका जुलूस आपके कठलबाड़ी होकर फिर कलिया चक पहुंचेगा, वहाँ इख्तिताम पर पहुंचेगा। और आज जो फातिहा खानी होगी सुबह सादिक में, सुबह सादिक में ना, मेरा नबी सुबह सादिक में आया था। अच्छा सुबह सादिक में क्यों आया? दिन के 12 बजे आ जाता, दोपहर में 11 बजे, 12 बजे, रात के 11 बजे, रात के 12 बजे। मौका मिलेगा तो इसको भी बताऊंगा। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मेरा नबी है, किताब से मुराद किताबुल्लाह कुरान शरीफ है। नबी भी हमारा है, कुरान भी हमारा है, इस्लाम भी हमारा है। हमारा नबी जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानाल्लाह, माशाअल्लाह। ब्रादार इस्लाम, বৃষ্টির প্রস্তুতি যেমন আছে যতক্ষণ চলুক, আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে বসেন। আজকের রাতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাত। আপনাদের সম্মুখে আমাদের প্রধান বক্তাকে এক্ষুনি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা দোয়া করে যাবেন। আপনাদের প্রধান বক্তা আপনাদের সম্মুখে।